देखिए, आज बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा का दूसरा दिन है और आज 2 अप्रैल भी है। और आज आपका बिहार एंट्रेंस एग्ज़ाम का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है ख़त्म हो चुका है। कल भी आपको सभी क्वेश्चन का एनालिसिस हमने करवाया था, 100% रियल क्वेश्चन का एनालिसिस करवाया था जो आपके बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है। और आज भी वो सभी क्वेश्चन कराने वाले हैं जो 2 अप्रैल के एग्ज़ाम में बिहार डीएलएड में पूछा गया था। इससे आने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आज पैटर्न चेंज हुआ है कि नहीं, क्योंकि कल तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन आज कैसा प्रश्न पूछा गया है 2 अप्रैल के बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के एग्ज़ाम में। और देखिए, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, आप लोगों के लिए एग्ज़ाम सेंटर पर जाते हैं, सभी क्वेश्चन को लिख कर लाते हैं, फिर आपको जो है वीडियो के माध्यम से उसका आंसर बताते हैं, लेकिन आप सभी जो है सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। अभी हम छपरा में जो एग्ज़ाम सेंटर बना हुआ है वहाँ से आ रहे हैं, अभी हम रूम पर आए हैं, फिर क्वेश्चन को लिखे हैं, फिर आपके सामने उसका आंसर की दे रहे हैं। तो देखिए, एक अभ्यर्थी के द्वारा लिखा गया है कि क्वेश्चन इजी आ रहा है, मैथ बस थोड़ा सा टफ है, बाकी सब पीवाई की है, माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सलार परियोजना पूछा था, कारक के भेद पूछा था, विभव के प्रकार पूछा था, अलंकार से 4 प्रश्न थे, बाकी सब दोहराया गया है। मेरा एग्ज़ाम सही गया है सर, थैंक्स। तो देखिए, हमारा काम ही है आपका मदद करना। और देखिए, जितने भी क्वेश्चन अभ्यर्थियों के द्वारा बताया गया है आज दूसरे दिन प्रवेश परीक्षा के एग्ज़ाम में, वो सभी क्वेश्चन जो है हम आपको कराने वाले हैं। तो आप एक बार वीडियो को शेयर जल्दी से कर दीजिए। सबसे सटीक और सबसे पहले, कल भी आप देखे होंगे कि सबसे पहले हम ही आपको आंसर की बताएं, और आज भी सभी क्वेश्चन का आंसर लेकर चले आए हैं। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और नीचे देखिएगा तो सब्सक्राइब बटन लिखा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। देखिए, आज का हिंदी का पहला क्वेश्चन आया है कि स्थूल का विलोम शब्द क्या होगा। कल भी एक विलोम शब्द से क्वेश्चन था, कल जितने भी बच्चे एग्जाम दिए होंगे उनको मालूम होगा कि कल भी एक विलोम शब्द से क्वेश्चन था और आज भी पूछा गया है कि स्थूल का विलोम शब्द क्या होता है। तो स्थूल का विलोम शब्द जो होता है, इसका सही जवाब ऑप्शन ABCD जो में था, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि कमल नयन में कौन सा अलंकार है। अलंकार से 4 से 5 क्वेश्चन हर दिन पूछा जा रहा है। कल दोनों शिफ्ट में लगभग अलंकार से 4-5 क्वेश्चन थे, तो अलंकार पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रिक से अलंकार पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम अलंकार के ऊपर एक ट्रिक वाला वीडियो बना देंगे, जिससे आप लगभग 10-12 मिनट में अलंकार के पूरे भेद को जान पाइएगा और एग्जाम्पल को समझ पाइएगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस की लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, कमल नयन में कौन सा अलंकार है, तो कमल नयन में रूपक अलंकार होता है। कमल नयन में कौन सा अलंकार होता है, तो रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। ये साइंस का क्वेश्चन है, पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है, क्योंकि जो अभ्यर्थियों को क्वेश्चन याद रहता है, क्वेश्चन के लैंग्वेज इधर उधर हो सकता है, क्योंकि जो अभ्यर्थियों के क्वेश्चन याद रहते हैं वही क्वेश्चन बताया जाता है और उसी का हम लोग एनालिसिस करवाते हैं। तो हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है। और सबसे पहले यूट्यूब पर आपको बता दें, पूरे बिहार में सबसे पहले सही आंसर और क्वेश्चन आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमको सपोर्ट कीजिए। और छपरा सिवान अगर आपका पटना में एग्ज़ाम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका एग्ज़ाम कहाँ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था आज के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में दूसरे दिन कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1600 ईस्वी में हुई थी। यह भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2023 में पूछा गया था। जितने भी लगभग क्वेश्चन हैं वो पीवाई की पूछा जा रहा है, करंट अफेयर से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो करंट अफेयर्स पर ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। ये देखिए, मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था कि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या निकालना था। तो आप लोग कह रहे थे ना कि सर मैथ का क्वेश्चन लाइए, तो देखिए मैथ का भी क्वेश्चन हमने पूछा है और बच्चों के द्वारा जो याद था वो बताया गया है। तो देखिए, एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है,
तो इसका त्रिज्या क्या होता है 2πr परिधि होता है। तो निकाल लीजिए 2 × 22/60 आर का मान निकालना है और 88 इधर दिया गया है। तो इस सब को सॉल्व कीजिएगा तो आपका 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। ABCD ऑप्शन में 14 सेंटीमीटर बी में शायद था और ये आपका बिल्कुल सही जवाब होता है। √3 - सेक 60 डिग्री का मान पूछा था। सभी क्वेश्चन 10वीं लेवल के पूछे गए हैं। √3 सेक 60 डिग्री का मान पूछा था तो ये √3 - 2 होता है। √3 - 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। देखिए भगवान बुद्ध से संबंधित कल भी क्वेश्चन पूछा था कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी गांव में हुआ था। और आज पूछा गया है कि भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। यूपी में सारनाथ है और सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, MP में। नेक्स्ट देखिए बल का गुणनफल पूछा था, बल का सूत्र पूछा था। तो बल का सूत्र कौन नहीं जानता है, F = m × a, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण जो होता है इसका सूत्र होता है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए आप लोग का कमेंट था कि इंग्लिश का भी क्वेश्चन बताइए सर, तो एक इंग्लिश का क्वेश्चन आया है, एंशिएंट का सिनोनिम पूछा था। देखिए नरेशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और सिनोनिम और एंटोनिम से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एंशिएंट का सिनोनिम पूछा गया था तो अर्चेक इसका सही जवाब हो जाता। ये जो भी ऑप्शन में था वो बिल्कुल सही था। व का उच्चारण पूछा गया था, व का उच्चारण क्या होता है, तो व का उच्चारण दंतोस्थय होता है। दंतोस्थय वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाता। एक पूछा गया है कि पंचानन शब्द में कौन सा समास है। कल भी समास से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। कल पूछा गया था कर्मधारय समास नीलकमल में, और आज पूछा गया है कि पंचानन शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए समास आपको पढ़ना होगा। पंचानन शब्द में बहुव्रीहि समास है। पंचानन शब्द में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट पूछा था अम्ल वर्षा क्यों होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या था, ये तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। अगर SO2 ऑप्शन में था तो ये सही हो जाता, अगर NO2 ऑप्शन में था तो ये सही हो जाता, अगर दोनों ऑप्शन में था तो दोनों सही हो जाता। तो अम्ल वर्षा क्यों होता है, तो कारखानों से निकलने वाले SO2 और NO2 के कारण जो है अम्ल वर्षा होता है। जब बारिश होती है तो ये मिलकर जल से H2SO4 बनाते हैं और HNO3 बनाते हैं, जिसे हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। आगे देखिए साइंस का ही क्वेश्चन है कि चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थों से बनता है। देखिए थोड़ा सा धुंधला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा क्योंकि अभी जस्ट बच्चे बाहर निकाले हैं, क्वेश्चन फटाफट पूछे हैं, जो याद था वो क्वेश्चन बताया गया है और वो कुछ क्वेश्चन को कॉपी पर लिखकर जल्दी ही आपके सामने लाए हैं ताकि आप लोग घबराएं नहीं तो आप लोग घबरा जाते हैं। चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थों से बनता है, तो पोटेशियम साइनाइड से बनता है। और अभी तक आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, ना ही वीडियो को लाइक किए हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो आप हमें सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो इतना मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आगे देखिए बॉक्साइट का यस्क पूछा था तो एल्युमिनियम हो जाएगा। लोहा का हेमेटाइट याद रखिएगा, लेकिन बॉक्साइट का यस्क एल्युमिनियम होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समानांतर सरकार कहाँ बनी, ये क्वेश्चन पूछा था। ऑप्शन में पटना भी था, लेकिन पटना इसका गलत सही जवाब होगा, इसका बलिया हो जाता सही जवाब। cos 30 डिग्री से एक प्रश्न था, अब इसका मान पूछा था कि क्या पूछा था, ये तो आप ही लोग बताइएगा जिनका आज एग्जाम था कि cos 30 डिग्री का मान पूछा था या क्या पूछा था। देखिए टॉपिक की हम लोग बात करें कि किस टॉपिक से बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो गणित में प्रतिशत से पूछा जा रहा है, लाभ हानि से, ज्यामितीय से, बहुपद से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कार्य समय से, संख्या पद्धति से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हिंदी में समाज से ज़्यादा पूछा जा रहा है, अलंकार से, मुहावरा भी, वाक्य और शुद्धियों भी देखने को मिल रहा है, संधि और एक शब्द और उल्टा शब्द से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और इंग्लिश रीजनिंग सबसे मज़ा जो आ रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा बताया जा रहा है कि सर रीजनिंग बनाने में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि रीजनिंग का बहुत इजी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए अभी तक हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आ पाए थे
जितने भी क्वेश्चन अभ्यर्थियों के द्वारा बताया गया था वो सभी क्वेश्चन का आंसर की तैयार करके आपको बता दिए। ये पार्ट 1 है, इसमें कुछ क्वेश्चन और रह जाता है तो पार्ट 2 में आपको कुछ ही देर में क्लियर करवा देंगे। आप वीडियो को शेयर कर दीजिए जिनका भी आने वाले दिनों में बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम है, और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डेली एग्जाम एनालिसिस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।